सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। पिछली मंडे हम इकट्ठा नहीं हो पाए क्योंकि एबीसी टीम्स चल रहे थे। और आप लोग उन जवानों के लिए प्रार्थना कीजिए जो एबीसी टीम्स को अटेंड किया। आ, उनको प्रभु जो वचन उन्होंने सुना है वो कार्य करे। आज एक खुशखबरी है। प्रभु ने एक क्या बोलते हैं ग्रैंड डॉटर दिया। पोती है ना, पोता पोती। तो बेबी गर्ल है। प्रभु ने मदद किया। अ, तो प्रभु का महिमा के लिए बता रहा हूँ, प्रार्थना में रखिए। माँ और बेटी दोनों अभी अच्छे हैं। प्रभु के हाथों में प्रार्थना में जरूर सभी याद कर सकते हैं। तो अ, क्या बोलते हैं, दादा बन गया। या तो ये प्रभु का दया है। या तो आइए हम वचन की तरफ आते हैं। ये जो सरमन ऑफ द माउंट मत्ती के सुसमाचार में और अन्य सुसमाचारों में पहाड़ी उपदेश, उसके बारे में एक समझ लोगों के बीच में है कि ये कलीसिया के और नया नियम के मसीही जीवन के तरीका प्रभु हमें पहाड़ी उपदेश में सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग डिस्पेंसेशन वाले या फिर हमारे सोच वालों के बारे में बताते हैं कि डिस्पेंसेशन वाले कहते हैं ये केवल 1000 साल का परमेश्वर का राज्य के समय पर होगा। इस तरीके के वाद विवाद है। लेकिन मैं आपको इन दोनों के पक्ष में होकर नहीं, लेकिन एक अलग समझ देने का कोशिश में हूं। सबसे पहले हमें समझ में आना है कि पहाड़ी उपदेश में बहुत से ऐसे बातें हैं जो 1000 साल के राज्य में हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे कि मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय निकालिए, उसका 3 और 4 पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो देखो, शोक 1000 साल के राज्य में है क्या, है ना। तो इस तरीके के कई प्रश्न हम उठा सकते हैं। जैसे कि 6वें वचन में लिखा है जो भूखा है। फिर 7वां वचन में लिखा है दया के बारे में। तो 1000 साल के राज्य परफेक्ट होता है, तो कई बातें उधर भी हमें नहीं मिलता है। तो कहने की मतलब यह है, प्रभु ये जो सरमन ऑफ द माउंट सिखाया है वो खास कर कर प्रभु के बच्चों को कोई भी समय हो पीछा करने के लिए और पालन करने के लिए दिया गया है। अभी उधर अन्याय नहीं होगा, उस राज्य में 1000 साल के राज्य में अन्याय नहीं होगा। लेकिन यहां लिखा है जो न्याय के लिए भूखा हो। जरा उसका 6वां वचन देखिए। ब्लेस्ड आर दोस हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस। न्याय के लिए भूखा हो, है ना, दे शैल बी फिल्ड। उनका वो भर जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा। मतलब न्याय के लिए भूखापन 1000 साल के राज्य में है क्या। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आज उसके लिए तो ये दोनों काल में विश्वासी के लिए उसमें बहुत कुछ है। इस तरीके से आपको सबसे पहले उसके बारे में समझना है। दूसरी बात हमें समझना है कि बहुत सी ऐसे बातें है जो उसका जरूरत नहीं है। 6 का 10 जरा देखिए, 6 का 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी
हाँ, मतलब तेरा राज्य आ चुका है ना, 1000 साल का बारे में अगर ये बता रहा है तो तेरा राज्य आ चुका है। तो वो भी हमें इसके साथ साथ समझना है। कहने के मतलब ये है, आ, ये जो पहाड़ी उपदेश है, हर काल में, इस काल में भी, आने वाला काल में भी, विश्वासियों को जो है उनके लिए वो लागू होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं आज के लिए है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं भविष्य के लिए है। ये दोनों काल में प्रभु के चेलों के लिए ये जो है अप्लीकेबल है कर कर हम कह सकते हैं। अभी दूसरी बात यह है कि कलीसिया के बारे में पहाड़ी उपदेश में कुछ भी नहीं बता रहा है। पहाड़ी उपदेश में कलीसिया के बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, और उसमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। उधर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। पवित्र आत्मा के जो कार्य काम है उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं। उधर प्राचीन और सेवक और कलीसिया के जो नेतृत्व है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। और उधर कलीसिया को दिया हुआ वरदानों के बारे में क्या बताते हैं? कुछ नहीं बताते। हमारे अंदर वास करने वाले पवित्र आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताते। और किस तरीके से धार्मिकता मिलेगा, यहां धार्मिकता का भूखापन लिखा है, ऐसा करो या वैसा करो लिखा है, लेकिन धार्मिकता मिलने का क्रूस के तरीका, वो बात जो है नहीं बताया है। और उधर भविष्य के बारे में और आने वाला पीड़ा काल के बारे में और कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो सरमन ऑफ द माउंट या पहाड़ी उपदेश को एक ऐसा रूपरेखा या ऐसा एक स्तर नहीं देना चाहिए कि ये नया नियम के लिए है और ये 1000 साल के राज्य के लिए है। ऐसा नहीं है। प्रभु के बच्चों को, प्रभु के चेलों को कभी भी पीछा करने का, लागू करने का वचन के रूप में ही इसको हम देख सकते हैं। अब एक अर्नो गैबिलिन बोलकर एक आदमी है, वो कह रहा था कि आज दुख की बात यह है कई कलीसियाओं में इसके द्वारा, पहाड़ी उपदेश के द्वारा एथिकल प्रीचिंग चल रहा है। एथिकल प्रीचिंग मतलब हाँ, विश्वासी को कैसा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि हर मनुष्य का अट्टर करप्शन ऑफ मैन, मतलब ये सब करने के लिए हमारे अंदर क्षमता है कि नहीं, और ये क्षमता प्रभु के वचन में एक मिलता कैसा है, और आज हमारा क्या हालत है हमारे अंदर। जैसे पौलुस बोलता है, मेरे अंदर कोई भलाई नहीं है। ये सच्चाई को नहीं बताते हुए पहाड़ी उपदेश को ज्यादा बताकर प्रभु के द्वारा प्राप्त करने वाला धार्मिकता, प्रभु के द्वारा प्राप्त करने वाला आत्मा का सहायता और हमारे जो खालीपन, इन बातों को नहीं बताते। ऐसा बताते जैसा कि आप कर सकते हैं, है? आजकल के नए लोग कहते हैं ना, दुनिया के लोग, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से पहाड़ी उपदेश को पेश किया गया है। और रोमी पत्री में जो भारी भारी बातें मनुष्य के बारे में जो लिखा है, उन बातों को छिपाने का एक अलग तरीका इसके अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नामधारी मसीही कलीसियाओं में जाओगे, आपने कभी सोचा है इन लोग भी भाषण दे रहे हैं, इन लोग क्या भाषण दे रहा होगा? हम जो बातें बताते हैं ये इन लोग नहीं बता सकते, तो फिर इन लोग बताते क्या है? इन लोग पहाड़ी उपदेश बताते हैं। और पहाड़ी उपदेश बताते वक्त क्या नहीं बताते हैं कि मनुष्य के अंदर ये करने का ताकत नहीं है, और उद्धार के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा ही ये सामर्थ्य हमें मिलेगा। ये बात जो है छिपाया गया है। आज एक मुसलमान भाई से बात करने का मौका मिला, तो मैंने उनको बताया, देखो आपके पास आधा सच्चाइयां हैं, लेकिन आखिर में जाकर उस सच्चाई को आप बदल देते हैं।
और बदलता इसलिए है ताकि आप अपना धर्म को बचा पाए। अगर आप आखिर लास्ट में फाइनल जो चीज है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूं नबी है, मैं हम विश्वास करते हैं वो कन्या से है, हम विश्वास करते हैं वो दोबारा आएंगे, हम विश्वास करते हैं वो मसीह है। लेकिन सबसे प्रथम मुद्दा यह है प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर मरा, वो बात आप नहीं बताते। और वो बात क्यों नहीं बताता? अगर वो बता दिया तो फिर इस्लाम और मसीही लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं आएंगे, और अगर कोई फर्क नहीं आएगा तो फिर इस्लाम धर्म जो है बचेंगे नहीं। तो उसको बचा कर रखने के लिए आपको ये फर्क लाना पड़ेगा, और चाहे नरक में जाए या चाहे नाश हो जाए, अपने धर्म केवल बचाओ, इसी सोच के साथ सच्चाइयों को दबा देते हैं, सच्चाइयों को छिपा देते हैं, और उस तरीके से कुछ बातें उन्हें बताया ताकि वो सोच पाए। तो भाई बहनों, हमारे वचन के सच्चाई में संपूर्ण सच्चाई को मन में रखना बहुत जरूरी है। जब प्रभु बताते हैं कि एक औरत को गलत नजर से देखना पाप है, वो बताते हैं अपने भाई को मूर्ख कहना अग्नि नरक के योग्य आपको बना सकते हैं, तो आपके अंदर ये भी मालूम होना चाहिए, मैं और आप कोशिश करने से ये जो स्तर है, ये जो लेवल है, हम जीत नहीं पाएंगे। मैंने एक जगह पर पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के द्वारा परमेश्वर के स्वर्ग के जो स्तर है उसको पहाड़ जैसे ऊंचा कर दिया कि कोई भी मनुष्य, मानव जाति में कोई भी मनुष्य उस स्तर तक नहीं आ पाएंगे, इतना हाई लेवल कर दिया। मैंने शायद आपको बताया होगा, फौज में जब भर्ती होने के लिए आते हैं तो सबसे पहले हाइट देखते हैं। तो हाइट देखने के लिए वो हाई जंप का जो खंबा होता है ना, वो एक खंबा उधर रखा होगा, और सभी को बोलेंगे उसके नीचे से चल के दिखाओ। जिसका सिर खंबे पे लग जाते हैं उसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्शन हो जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो मुश्किल से, जैसे कि अगर सोचो 5-7 चाहिए तो 5-6.5 होगा उसके पास, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर कर 5-7 बनाने का कोशिश में आते हैं। तो मैंने सुना कि एक बार त्रिवेंद्रम में भर्ती हो रहा था, और उनको चाहिए था कुछ 100 लोग, और उस समय कुछ 10,000 के आसपास लोग आए। तो इतने लोगों को नापना, फिर उनका टेस्ट लेना, फिर उनका मेडिकल करवाना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो ऑफिसर है उन्होंने क्या किया, ये 5-7 जो 5-7 में अंदाजा से बोल रहा हूँ, एक्सैक्ट अभी इनका मेजरमेंट कितना है अभी मुझे याद नहीं है, तो 5-7 जो है सीधा उसने 5-10 बना दिया। तो ये जो 5-6.5, 5-6.25 वाला जो भी पार्टी है ना, वो क्या करेंगे, वो दूर से ही चला जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अभी इस लेवल में हम पहुंच ही नहीं सकते कुछ भी करो। तो वही कहानी है यहां। मतलब प्रभु यीशु मसीह के समय पर लोगों को एक गलतफहमी था कि व्यवस्था के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं, और व्यवस्था को छुआ नहीं छुआ, छुआ नहीं छुआ, इस रूप से लोग थे। और पौलुस जैसे बोलते हैं, मेरे अंदर कोई गलती नहीं था व्यवस्था के अनुसार, ऐसा सोचता। लेकिन जब वो प्रभु में आए तब वो कहता है मैं पापी में सबसे बड़ा पापी। अरे, जो व्यवस्था के अनुसार इतना क्लियर थे, अभी क्या हो गया आपको? नहीं 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 नहीं, मैं अभी बड़ा पापी हूं। क्योंकि उसको समझ में आ गया परमेश्वर का असली स्तर बहुत ऊंचा है, और इसलिए वो कहता है मैं बहुत बड़ा पापी हूं। लेकिन ऐसा कहने में मुझे कोई शंका नहीं है, शक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे सारे पापों से शुद्ध कर कर, प्रभु का धार्मिकता मुझे देख कर मुझे स्वर्ग में लेके जाएगा। तो इसलिए मुझे 5.5 6.5 का कोई चिंता नहीं है। मैं कितना भी छोटा हूं, जैसे कि वो चोर, उसको कोई चिंता का जरूरत नहीं है, प्रभु आप मुझे याद करो बस। प्रभु ने बोला याद करने का क्या जरूरत है, मैं भूलेंगे ही नहीं तेरे को, है ना, तू मेरे साथ रहेंगे आज से। तो देखो, वो चोर अपना कुछ भी नहीं सोचा,
अरे मैं कैसा पूछूंगा, मेरा पूरा जिंदगी मैंने गलत काम किया है। तो अभी पौलुस खुल्लम बोलता है, मैं उन पापियों में से सबसे बड़ा हूं, मैं योग्य नहीं हूं। ऐसा कहने के लिए पौलुस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे धर्म के लोग अपने योग्यता बताते हैं, लेकिन जो बाइबल समझते हैं, मैं सारे मसीही लोग ऐसा नहीं कहेंगे, जो बाइबल समझते हैं और जिसका उद्धार सचमुच में हुआ है, वो खुल्लम खुल्लम ये बताएगा, मैं योग्य बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन प्रभु का दया और अनुग्रह है कि मैं प्रभु के पास जाएंगे। मैंने शायद इसका पहले भी आपको बताया है, स्वर्ग में जाने वाला और नरक में जाने वाला दोनों पापी है ना। लेकिन नरक में जाने वाला वो पापी है जो अपनी योग्यता के बल पर जाने का कोशिश की, या वो पापी है जो कभी हार नहीं माना, है ना। लेकिन ये जो पापी है, जो स्वर्ग में जाने वाला पापी, वो दूर से ही हार मान लिया, पूरे के पूरे हार मान लिया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, सॉरी परमेश्वर, निर्गमन 34 में अपना महिमा दिखाता है। 6 और 7वां वचन, 8वां वचन हम जब पढ़ते हैं, 6 से 8 हम जब वचन पढ़ते हैं, उधर परमेश्वर के महिमा को दिखाता है। और वो महिमा क्या है? मैं दयालु हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं धीरज से क्रोध करने वाला हूं। तो जब ये बताया, तब तब मूसा ने क्या बताया? प्रभु, आप ही हमारे लिए एकदम बेस्ट परमेश्वर है, क्योंकि हम हटीले लोग हैं। अगर प्रभु बोलते कि ऐसा ऐसा करो तो स्वर्ग में आ जाएगा, तो सारे लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम हटीले हैं, लेकिन ये बोलेगा हम अच्छे हैं और अच्छे होने का कोशिश करेंगे, ताकि आपका राज्य में हम भी प्रवेश हो सके। लेकिन जब समझ में आ गया कि प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाले हैं, और पाप और क्या बोलते हैं, सारे गलतियां माफ करने वाला परमेश्वर है, तो खुल्लम खुल्लम मूसा जैसा बताते हैं, हम तो हटीले लोग हैं, लेकिन प्रभु आप हमें माफ कर कर हमें बचाइए। देखो वो कितना फर्क आ गया उसमें। तो यही चीज हमें समझ में आना जरूरी। इसलिए विश्वासी सबसे ज्यादा पाप के बारे में और अपने अयोग्यता के बारे में बोलते हैं, उसको ऐसा बोलने के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि अभी उसका जो आशा है वो प्रभु के दया और अनुग्रह के ऊपर है। तो आज हमें पहाड़ी उपदेश जब सिखाना है, उसके साथ साथ ये भी सिखाना है कि पहाड़ी उपदेश का लेवल इतना हाई है कि हम परमेश्वर का द्वारा ही हमारे इस गिरा हुआ हालत से बचकर प्रभु के पास हम जा पाएंगे। इसलिए पहाड़ी उपदेश को बैलेंस करने के लिए रोमी का पत्री चाहिए। रोमी का पत्री और पहाड़ी उपदेश को बैलेंस में रखो। ये खाना खाते वक्त भी ऐसा कुछ चीजें हैं, आपने सुना होगा, अगर कैल्शियम शरीर में आना है तो विटामिन डी चाहिए। जिसका विटामिन डी नहीं है, उसका कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। इस तरीके से बहुत से विटामिन का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन अगर सही नहीं होगा तो आपको जो खाना आप खा रहा है उसका फायदा नहीं मिलेगी। कुछ इस तरीके से आपको ये समझना है। वैसे ही खाना, कुछ खाना ऐसा है आपस में एक साथ खाओगे तो जहरीला बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि नहीं पता नहीं, मधु और मक्खन, मधु और घी या मक्खन, वो तुल्य क्वांटिटी में खाना पॉइजन है। ठीक है, तो आगे से मधु और मक्खन को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके नहीं खाना है। आपको शायद मालूम होगा, दही और मच्छी, खास कर ये जो झींगा वगैरह हम जो बोलते हैं, वो खाना, वो भी एक तरीके का पॉइजन है, खास कर स्किन के लिए, स्किन के लिए पॉइजन है। तो ऐसा भी बहुत से खाना है जो एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो मैं समझता हूं, जब हम पहाड़ी उपदेश सीखते हैं तो रोमी का पत्री में जो बातें लिखा है उसको भी साथ साथ
मन में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए देखो, लोग हमें गलतफहमी में पड़ते हैं। हम जब बोलते हैं हम स्वर्ग जाएंगे, तो लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं मालूम है? ये लोग बड़ा घमंडी लोग हैं यार। हाँ, हम बोलते हैं ऐसा कोई बोल नहीं सकता, वो प्रभु ही जाने कौन स्वर्ग में जाएंगे कौन नरक में जाएंगे, और इसलिए हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। लेकिन ये लोग देख कितना घमंडी लोग हैं। हम किस पर भरोसा रखकर ये कहता है? हम इस पर भरोसा नहीं रखते कि मैं अच्छा हूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है, और इस भरोसे में हम कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, है ना? हम घमंडी होकर नहीं बोलते हैं। हम अपने खुद के बलबूते में नहीं बोल रहा है कि हम स्वर्ग में जाएगा। ये बात हमें समझ में आना जरूरी है। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, उसको ध्यान से सुनना। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद उसको हिंदी में बताता हूं। द सर्मन ऑन द माउंट सेट्स फॉर्थ teaching that is precious to every believer and useful to the church, but not truth that is unique to church. मतलब कलीसिया के हर विश्वासी के लिए पहाड़ी उपदेश बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन पहाड़ी उपदेश कलीसिया का खास उपदेश में से कई उपदेश को छूता नहीं है, या कई उपदेश नहीं बोलते हैं। कलीसिया के खास उपदेश, यूनिक टू द चर्च, ट्रूथ दैट इज यूनिक टू द चर्च, वो नहीं बताते हैं। तो वो बात आपका मन में रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में यूनिक टीचिंग्स ऑफ द चर्च वो हम सीखे। और भी एक विषय है, वो ये है कि कलीसिया का डिस्टिंक्शंस सीखे। डिस्टिंक्शन ऑफ असेंबली, असेंबली डिस्टिंक्टिव्स, वो हम सीखे। जैसे कि केवल हमारा कलीसिया में ये खासियतें हैं, मतलब केवल ब्रदरन कलीसिया में ये खासियतें हैं। जैसे कि ब्रदरन कलीसिया का खासियतें में से एक, हमारे बीच में वन मैन लीडरशिप नहीं है, बाकी सारे कलीसियाओं में है। हमारे बीच में सेवकों को सैलरी नहीं देते हैं, जबकि बाकी सारे कलीसियाओं में है। हमारे बीच में हम ऐसा नहीं कहते हैं कि सेवक ही या पास्टर ही प्रभु भोज दे सकते हैं या बपतिस्मा दे सकते हैं। कोई भी विश्वासी जिसको कलीसिया बोलेंगे कि आप कीजिए, वो काम कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ 10-12 असेंबली डिस्टिंक्टिव्स है जो केवल कलीसिया में है। तो वो बात एक खास बात है। आपने कभी ध्यान दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हम क्या बोलते हैं, भेंट जो है, भेंट जो है केवल संडे लेते हैं, जबकि बाकी कलीसियाओं में कभी भी लेते हैं, कोई भी मीटिंग में लेते हैं। और उन लोग उसको कभी कभी चंदा भी बोलते हैं। हमारे बीच में भी कुछ लोग बोलते थे, लेकिन हमने उनको मना किया, ऐसा नहीं बोलना है, ये भेंट है। और हम दसवांश नहीं बोलते, हम उसको प्रभु को देने वाला भेंट बोलते हैं, क्योंकि हम दसवांश नहीं देते हैं, दसवांश से ज्यादा देते हैं या दसवांश से कम देते हैं। दसवांश का जो शिक्षा है, टीचिंग है, वो ओल्ड टेस्टामेंट में है। न्यू टेस्टामेंट में जो है, जितना तुम दे सकता है, जितना तुम्हारे अगुवाई है, जितना तुम्हारा कैपेसिटी है, जितना तुम्हें आनंद है, उसके अनुसार तुम्हें देना है। यह 10 पकड़ कर नहीं बैठने का। एक बुक मैंने पढ़ा था, आपको आप 9 भी दे सकते हैं, आप 11 भी दे सकते हैं, आप 10, 20, 30, 40 अंश भी दे सकते हैं, लेकिन ये 10वां अंश इसका पीछे मत घूमो। तो एक आदमी इस तरीके से वो बुक का नाम भी मुझे याद है, अभी वो बुक मेरे हाथ से चला गया, किसी को दिया, वो वापस ही नहीं दे रहे मुझे। बैलेंसिंग क्रिश्चियन लाइफ, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, बैलेंसिंग क्रिश्चियन लाइफ। आज से कुछ 25 साल पहले पढ़ा हुआ पुस्तक है, अभी भी उसका ये जो बात है मेरे मन में याद है। तो आपको उम्मीद है वो बात समझ में आ गया। असेंबली डिस्टिंक्टिव्स के ऊपर फिर कभी हम जो है मनन करेंगे। तो आपने देखा कि पहाड़ी उपदेश में जो बातें हैं
वो बातें उस समय के यहूदी लोगों के अंदर जो गलत शिक्षा आया है, उस शिक्षाओं को भी पार करने के लिए प्रभु ने वो बताया। उनके बीच में कई ऐसे छोटे छोटे गलत उपदेश थे, तो उन उपदेशों से भी उनको बचाने के लिए जो है ये बातें बताया गया। तो असेंबली डिस्टिंक्टिव्स जब हम कहते हैं, वो रोमी में जो बातें बताया उससे भी बढ़कर है। रोमी में जो बातें बताया, उद्धार का बुनियादी बातें हमको सिखाया। वो बातें हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, ये सब जो बातें हैं। लेकिन जो असेंबली डिस्टिंक्टिव्स है, वो पूरे नया नियम से खास कर प्रेरितों के जो पत्रिकाएं हैं उसमें से जो हम समझा है। और ये केवल असेंबली लोगों का या आपके समझ के लिए मैं बोल रहा हूं, ब्रदरन लोगों का बीच में ये समझ हमने बनाए रखा है। और ये जो समझ है बाहर के लोगों को बिल्कुल नहीं होने का वजह से उनको कहीं प्रॉब्लम्स होता है, ये आप समझते हैं। तो उसके अलावा ये जो सरमन ऑफ द माउंट है, वो हम देखते हैं कि प्रभु ने इस तरीके से बताया यहूदी लोगों के बीच का गलतफहमी, मसीही लोगों के जीवन के तरीका और आने वाला राज्य में विश्वासी कैसा जीना है। मैं एक जगह पर ऐसा भी पढ़ा, 1000 साल के राज्य में भी, 1000 साल के राज्य में भी प्रभु के अनुग्रह के बिना एक विश्वासी पहाड़ी उपदेश के अनुसार जी नहीं पाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 1000 साल के राज्य में भी प्रभु के अनुग्रह के बिना पहाड़ी उपदेश के अनुसार एक विश्वासी जी नहीं पाएंगे। जी नहीं पाएंगे जो कहा, वो खास कर पृथ्वी में जो साधारण लोग जीने के बारे में बोल रहा हूं, कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कलीसिया जो है तब तक क्या बोलते हैं, ग्लोरिफाइड स्टेट में होगा। ये बात आपको समझना है। आज मैं इससे ज्यादा नहीं सिखाना चाहते। एक्चुअली कल पूरा रात जो है मुझे आराम नहीं मिला, और सुबह कुछ 2 बजे से मैं ट्रैवलिंग में हूँ, और शाम को पहुंचा है, और कल सुबह फिर मुझे लगभग 5 बजे निकलना है यहाँ से। तो मैं आज का कैंसिल नहीं करना चाहा, क्योंकि पिछले हफ्ते हम इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा ले लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ जो बातें बताया उसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ब्रदर, हाँ पहाड़ी जी। उपदेश और रोमियों की पत्री, हम्म। ये दोनों एक साथ सबको सीखना है, या हम्म। आप दोनों को मिलाकर सीखने की इच्छा, अ, सिखाने की बात कर रहे हैं? या हाँ, मैं इसलिए ऐसा बोला क्योंकि आ, कुछ लोग केवल रोमी के ऊपर जोर देंगे, कुछ लोग केवल पहाड़ी उपदेश के ऊपर जोर देगा। अगर ऐसा करेंगे तो आप एक बैलेंस्ड मसीही जीवन नहीं बिता पाएंगे। आप अगर कहेंगे प्रभु के द्वारा धार्मिकता मिलता है, और पहाड़ी उपदेश में जो उपदेश दिया है उस उपदेश को अगर आप पीछा नहीं करेंगे, तो फिर केवल सिद्धांत बोलने वाला व्यक्ति आप बन जाएगा। आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी नहीं आएंगे। जैसे कि याकूब कम से कम 20 बार, कम से कम 17 से 20 बार याकूब के पत्रिका में पहाड़ी उपदेश से कॉपी किया है, और पूरे पत्रिकाओं में भी कुछ 17 से 20 बार कोट किया है। तो ये आपस में एक साथ आना जरूरी है। लेकिन जो नामधारी मसीही लोग हैं, उन लोग प्रभु के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता बिल्कुल नहीं सिखाते, मतलब रोमी का पत्रिका के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। तो वो लोग पूरा जोर जो है पहाड़ी उपदेश के ऊपर देता है। तो फिर क्या होता है, उनको यह समझ नहीं है
कि हम नहीं कर सकते। वो सोचते हैं मैं अपने बलबूते से प्रभु को प्रसन्न करूंगा और स्वर्ग जाऊंगा, ये वाला चक्कर में रहता है। आज हम जब एबीसी टीम्स में गए, उधर कैथलिक लोग चलाने वाला एक संस्था है, विनालया जो संस्था है, तो बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है। तो जो एक भाई आया मुझे बताया, ब्रदर हम इस तरीके का जगह मेंटेन क्यों नहीं करते, हमें भी ऐसा जगह होना चाहिए। तो मैंने बोला ब्रदर वो क्या है ना, इन लोग ज्यादा ऐसे अच्छे कर्म करने का मनसा रखकर काम करते हैं, तो वो ये काम अच्छे से करते हैं। हम सुसमाचार और आत्मा के ऊपर जोर देता है, इसलिए हम उसके तरफ जाते हैं, जबकि हमें ये दोनों करना चाहिए। उन लोग ना उद्धार के बारे में बताते हैं, और हम ना पहाड़ी उपदेश में जो बातें हैं उसके ऊपर जोर देते हैं। तो ये दोनों रहेगा तभी होगा। और जहां कहीं भी हमारा मिशन हॉस्पिटल हो गया, बस बाइबल स्कूल हो गया, या फिर नॉर्मल स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उस हर जगह पर प्रॉब्लम्स चल रहा है। और प्रॉब्लम्स चलने का हर जगह का मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है, अच्छे जगह भी है, लेकिन कई जगहों पर प्रॉब्लम्स चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि हम सोचते हैं हमारा जो समय है, पैसा है, जोर है, वो केवल आत्माओं को जीतने में हमें जो है बिताना चाहिए। इसलिए मैंने बोला इन दोनों को कलीसियाओं में हमें सिखाना चाहिए, ताकि विश्वासी सिद्धांत को भी समझे, विश्वास उसका सही हो, और कर्म भी उसके साथ साथ वो करते रह पाए।